पूर्वी मेक्सिको का एक बेहद घना और अनजान जंगल, जहां तक नजर जाए सिर्फ पेड़ ही पेड़, बिल्कुल किसी समुंदर की तरह। और इस जंगल के बीच चट्टानों के अंदर जाती एक ऐसी डरावनी गुफा, जिसका रास्ता सीधे जमीन की गहराइयों में उतरता है। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे हैरत अंगेज पुरातात्विक रहस्य को सुलझाने वाले हैं, जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है इसी खतरनाक घुपंधेरे सफर से। 230 फुट, जरा ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली गहराई नहीं है। बिना किसी प्रोफेशनल गियर के इस तंग और अंधेरी जगह से नीचे उतरना मतलब सीधे मौत को दावत देना। कई घंटों की कड़ी मेहनत, पसीने और डर के बाद पुरातत्वविदों की टीम गुफा के तल तक पहुंचने में कामयाब तो हो गई। शुरुआत में लगा कि यहां कुछ नहीं है, सब खाली है, लेकिन तभी अचानक एक गुप्त कमरे पर नजर पड़ी। और यहीं से दिमाग घूमना शुरू होता है। इस गुप्त कमरे का दरवाजा एक बेहद भारी चट्टान से बंद था। अब सवाल ये उठता है, इस बिल्कुल सुनसान जंगल में जमीन के इतने नीचे आखिर इस कमरे को किसने बनाया? और उससे भी बड़ी बात, इसे ऐसे सील क्यों किया गया? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारी इस डिटेक्टिव कहानी की नींव रखता है। भाग 1, सीक्रेट्स ऑफ द फॉरेस्ट, माया सभ्यता के रहस्य। इस पहेली का जवाब इन 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले घने जंगलों में छिपा है। ये प्राचीन माया सभ्यता सच में कमाल की थी। मिस्र के पिरामिड्स के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन इन मायंस ने भी इतने ही भव्य पिरामिड्स और शहर बनाए थे। खेती हो, मिट्टी के बर्तन, हेरोग्लिफिक लिपि या फिर कॉम्प्लेक्स कैलेंडर्स और गणित, इन्हें हर चीज में महारत हासिल थी। विशेषज्ञों के अनुसार इनके कम से कम 60 अलग अलग शहर थे, हर एक का अपना अलग राजा, एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य। भाग 2, रिवीलिंग द हिडन एम्पायर, छुपा हुआ साम्राज्य। अब मुश्किल ये थी कि ये सारी इमारतें घने जंगल के मिट्टी और पेड़ों के पीछे ऐसे छिपी थी जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। लेकिन आधुनिक तकनीक ने सब बदल दिया। यहां एंट्री होती है लाइडार की, यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये तकनीक पुरातत्वविदों के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। इसकी मदद से घने पत्तों के आर पार देखना बिल्कुल आसान हो गया। अब ये काम कैसे करता है? सोचने वाली बात है। तो होता यह है कि एक हवाई जहाज से जमीन पर लेजर पल्सेस छोड़ी जाती हैं। ये पल्सेस पत्तों को चीरते हुए जमीन से टकराती हैं और वापस सेंसर पर लौटाती हैं। इस डेटा को प्रोसेस करके जमीन का एक क्लियर नक्शा बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक्सरे हमारी स्किन के नीचे की हड्डियां दिखा देता है ना कमाल? और इसका नतीजा जरा इस नंबर को देखिए, 4500। लिडार की मदद से अब तक माया सभ्यता के लगभग 4500 खंडहर मिल चुके हैं। सोचकर ही हैरानी होती है कि यह साम्राज्य कितना विशाल रहा होगा। लेकिन असली रहस्य उनकी इमारतों का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह का है जहां समय का पहिया जैसे उल्टा घूम गया था। भाग 3, द पिरामिड्स इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट, पिरामिड के अंदर एक असंभव कलाकृति। चलिए लाइडार से मिले एक छोटे से गांव कीवीक में चलते हैं। ये युकाटन क्षेत्र में है। यहाँ 1200 एडी का बना एक शाही पिरामिड है, करीब 30 फुट ऊंचा, जिसमें 20,000 से ज्यादा पत्थर लगे थे। क्योंकि मायंस अपने राजाओं को पिरामिड के अंदर दफनाते थे, तो एक्सपर्ट्स ने तय किया कि भाई इस पिरामिड को खोद कर देखते हैं, शायद कोई शाही कमरा मिल जाए। करीब 21 फुट नीचे जाने के बाद खुदाई में एक अजीब सा पत्थर मिला। ये पत्थर एक तरफ से बिल्कुल फ्लैट था। अब अजीब बात यह थी कि मायंस आमतौर पर अपने पिरामिड्स में ऐसे फ्लैट पत्थर नहीं लगाते थे जब तक कि उन्हें किसी कमरे की छत न बनानी हो। इसका सीधा सा मतलब था कि पिरामिड के अंदर वाकई एक कमरा था, और आगे खोदने पर वहां एक बेसमेंट और कुछ सीढ़ियां दिखाई दी। बेसमेंट में खजाना तो नहीं मिला, लेकिन एक मिट्टी के बर्तन का छोटा सा टुकड़ा जरूर मिला। और यही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह बर्तन का टुकड़ा 500 एडी का है। मतलब समझे, पिरामिड बना 1200 एडी में और उसके अंदर रखा बर्तन बना उससे 700 साल पहले। तकनीकी रूप से यह बिल्कुल नामुमकिन था। तो दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, अगर मायान्स ने इस आर्टिफैक्ट को नहीं बनाया तो आखिर बनाया किसने? इतिहास के हिसाब से तो 500 एडी के आसपास मायंस वहां आए ही नहीं थे। यह किसी लॉक्ड रूम मिस्ट्री से कम नहीं था, एक ऐसी चीज का वहां होना जो उस इमारत से भी सदियों पुरानी हो। भाग 4, द केव ऑफ ब्रोकन पॉट्स, टूटे बर्तनों की गुफा।
इस असंभव पहेली का जवाब ढूंढते हुए एक्सपर्ट्स 15 किलोमीटर दूर वापस उसी गुफा तक पहुंचे जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। उस 230 फुट गहरी गुफा का गुप्त कमरा। जब उस भारी चट्टान को हटाया गया तो अंदर का नज़ारा रोंगटे खड़े करने वाला था। वहां पुराने जमाने की जली हुई मशालें और अनगिनत मिट्टी के टूटे हुए बर्तन बिखरे थे। और सबसे बड़ी बात, ये बर्तन बिल्कुल वैसे ही थे जैसा टुकड़ा उस पिरामिड में मिला था। लेकिन जब इन टूटे टुकड़ों को जोड़ा गया तो एक और बड़ा रहस्य सामने आया। हर टूटे हुए बर्तन से ठीक एक टुकड़ा गायब था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक अजीब सा रिवाज था। लोग यहां आकर बर्तन तोड़ते तो थे, लेकिन हमेशा एक टुकड़ा अपने साथ वापस ले जाते थे। और यहां सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। उस 1200 एडी वाले पिरामिड में जो आर्टिफैक्ट मिला था ना, वो दरअसल इसी गुफा वाले बर्तन का एक मिसिंग टुकड़ा था। इसे जानबूझकर गुफा से लाया गया और नए पिरामिड में रखा गया। मतलब मायंस के आने से सदियों पहले ही लोग इस गुफा में अपने अनुष्ठान करते थे। भाग 5, रीराइटिंग मायन हिस्ट्री, इतिहास की नई शुरुआत। इसके बाद खोजकर्ता इस गुफा की और गहराई में गए। उन्हें लगने लगा था कि यहां कुछ और भी मिलने वाला है, और जो मिला उसने सच में दिमाग हिला दिया। उन्हें चट्टानों पर बनी 3D पेंटिंग्स मिली, शिकार करते हुए जैगवार्स की पेंटिंग्स। इस लेवल की आर्ट, और वो भी 3D स्टाइल में, किसी भी और मायन गुफा में आज तक नहीं देखी गई थी। जब एक नई टाइमलाइन बनाई गई तो सारी तस्वीर साफ हो गई। जैगवार की ये 3D पेंटिंग्स 100 BC की निकली, मिट्टी के बर्तन 500 एडी के, और वो कीविक पिरामिड 1200 एडी का। इस टाइमलाइन ने एक झटके में साबित कर दिया कि दक्षिण से मायंस के आने से 800 साल पहले ही यहां एक बेहद विकसित सभ्यता मौजूद थी। सबूत बिल्कुल साफ थे। इन लोगों का रहन सहन इतना मायंस जैसा था कि एक्सपर्ट्स को उन्हें एक नया नाम देना पड़ा, अर्ली या क्लासिक माया। इस एक खोज ने पुरानी सारी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया और इतिहास को पूरी तरह से दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस सारे विश्लेषण के बाद भी अंत में एक ऐसा सवाल बचता है जो आज भी परेशान करता है। एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों शानदार इमारतें बनाई, जिनकी तकनीक इतनी आगे थी, वो आखिर अपना सब कुछ छोड़कर कहाँ चले गए? क्या वो हवा में गायब हो गए? ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उन्हें अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? ये रहस्य आज भी उस घने जंगल में कहीं छिपा है, बस एक नए खोजकर्ता का इंतजार कर रहा है।